गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे आज न्यू चैप्टर नंबर 6, परिवर्तन क्यों होते हैं। तो परिवर्तन क्यों होते हैं, हमारा चैप्टर नंबर तो 6 है और पेज नंबर है 43। तो बच्चों परिवर्तन क्यों होते हैं पता है आपको कुछ? चलो हम पढ़ते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने चारों ओर कई परिवर्तन देखते रहते हैं, है ना। देखा होगा आपने, क्या क्या देखा कि कपड़ों का सूखना, फलों का पकना, दूध से दही का बनना, मौसम में परिवर्तन, बीजों में अंकुरण, पौधों में फूलों का खिलना, भोजन का खराब होना, शिशु में वृद्धि होना, हमारे बालों व नाखूनों का बढ़ना। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये वो सामान्य परिवर्तन हैं जो हम देखते रहते हैं। संसार की हर वस्तु में परिवर्तन होता ही होता है। तो आप जानते हैं ये परिवर्तन क्यों होते हैं? क्या सभी परिवर्तन का विपरीत भी हो सकता है? हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का कुछ अपना विशेष गुण होता है। हर चीज की कोई ना कोई स्पेशल बात होती है। अगर हम कुछ खट्टा खा रहे हैं तो उसकी स्पेशल बात क्या है कि वो खट्टा है। ओके, तो इसी तरह से हर चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है। आइए देखें कि वस्तु में परिवर्तन किस प्रकार होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी रिवर्सिबल चेंजेस। यदि कोई पदार्थ पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है कि यदि कोई पदार्थ पहले जैसे अपनी अवस्था में था उसी अवस्था में परिवर्तित हो गया तो उसे हम इस परिवर्तन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे कि बर्फ को गर्म करके पानी में बदल जाना तथा पानी को ठंडा करके पुनः बर्फ में बदल जाना। तो इस तरह की क्रिया को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। एक बिजली के बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे प्रज्वलित किया जाता है। जब विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया जाता है तो बल्ब पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है तथा रोशनी देना बंद कर देता है। चलिए देखते हैं कि ताप के परिवर्तन से किस प्रकार का बदलाव होता है। ऊष्मा का प्रभाव। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो वह पिघल जाता है, तो ऊष्मा अपना प्रभाव डालकर उसको क्या कर रही है? पिघाल दे रही है। जब पानी को ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ बन जाता है। तो यहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है? खत्म हो रही है। जब पानी को उबाला जाता है तो वो जलवाष्प बन जाता है। इस प्रकार यहाँ पर दिखाई गई क्रिया से भी आप समझ सकते हो, यानी जब जल को हमने ठंडा किया यानी द्रव को जब ठंडा किया तो बर्फ बन गया यानी ठोस बन गया, और ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वो द्रव बन जाएगा। तो एक क्रिया ये हो गई। ऐसे ही जब जल को हमने उबालना शुरू किया तो वो जलवाष्प बन गया यानी गैस बन गया, और जब हमने गैस को ठंडा किया तो वो अब फिर से द्रव में बन गया यानी उसका बाष्पीकरण हो गया। तो ये इस तरह से भी आप इसको सीख सकते हैं। उसके बाद है अघुलनशीलता तथा तापमान। अघुलनशीलता और तापमान क्या होता है? तापमान में परिवर्तन के साथ बदलाव की प्रक्रिया भी तेज या धीमी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी दी हुई है। इसमें देखिए ब्ले की घुलनशीलता पर तापमान में परिवर्तन के प्रभाव की जांच करना है। तो इसको आपको खुद से करना है। यहाँ पर देखिए उबलता हुआ पानी दिया है, ठोस द्रव और गैसों के गुणों के बारे में बताया गया है कि ग्लास में जब जल का तापमान कितना था उस पर आपको बताना है। और इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा कि विलायक जिसे सॉल्वेंट बोलते हैं उसका तापमान अधिक रहने पर ब्ले यानी सॉल्यूट की अधिक मात्रा घुल जाती है। आइए देखते हैं कि दबाव से वस्तुओं में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। आपने अपनी डेली लाइफ में भी ये सारे दबाव देखे होंगे। दाब का प्रभाव। दबाने से गीली मिट्टी की आकृति बदल जाती है। दबाने से रंग वाले ट्यूब, दंत मंजन के ट्यूब, शेविंग क्रीम, गोंद आदि के ट्यूबों की आकृति भी बदल जाती है। आपने देखी होगी, पहले तो ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, है ना। और पीटने पर लोहे के छड़ की आकृति भी बदल जाती है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन यानी इरिवर्सिबल चेंजेस। ये क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ वास्तविक अवस्था में नहीं लौटता उसे अनुक्रमणीय पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि दूध से एक बार अगर दही बन जाने पर पुनः से दूध में नहीं बदला जा सकता। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो भस्म
यानी राख प्राप्त होती है। क्या भस्म से पुनः लकड़ी बना सकते हो? नहीं। तो ये कैसी होगी? अनुत्क्रमणीय क्रिया यानी इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, यहाँ पर भी एक आपको एक्टिविटी दी है तो इसे आप रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है घुलनशीलता और संतृप्त विलयन या घोल, जिसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब आप बहुत थोड़ी सी चीनी एक ग्लास पानी में मिलाते हो तो इसमें घुल जाती है, इसीलिए आप चीनी व पानी में अंतर ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रकार का मिश्रण विलयन कहलाता है। तो चीनी पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। ये विलेयता यानी घुलनशीलता किसी पदार्थ का वह सामर्थ्य है जो एक दिए गए द्रव यानी ब्लैक में, जो द्रव है हमारा उसे हम ब्लैक कहेंगे, उसमें घुलता है। जो पदार्थ घुलता है वो विलेय होता है यानी सॉल्यूट होता है, और जिसमें घुलता है वह विलायक या घोलक सॉल्वेंट कहलाता है। परिणामतः प्राप्त मिश्रण घोल या विलयन कहलाता है। इसीलिए उपर्युक्त मिश्रण में जल विलायक चीनी विलेय है एवं प्राप्त शरबत क्या बन गया? अब हमारा विलयन बन गया। जल में अनेक प्रकार के पदार्थ घुल सकते हैं, इसीलिए ये सार्वभौम विलायक कहलाता है। किसे हम सार्वभौम विलायक कहेंगे? जल को। तो इसका आंसर लिखोगे जल। जो पदार्थ जल में घुल जाता है वह घुलनशील कहलाता है, और जो जल में नहीं घुलता वह अघुलनशील कहलाता है। यहाँ जो एक एक्टिविटी दी हुई है सो चिल्ड्रन, आपको ये भी आपको स्टडी करनी है। ओके, तो बच्चों अब आपको होमवर्क में करना है रिक्त स्थानों की पूर्ति। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखना है आपको अनुक्रमणीय परिवर्तन, दूसरे में लिखना है रसायन, तीसरे में लिखना है जलवाष्प, चौथे में लिखना है विलयन, पांचवें में लिखना है रासायनिक परिवर्तन, और 6 में लिखना है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इतना वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है और जितना पढ़ाया है वो आपको रीड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।